नमस्कार दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मेरे एक वोट डालने या नहीं डालने से क्या फर्क पड़ता है, मैं वोट डालूं या ना डालूं, सरकार तो जिसकी बननी है उसकी बनेगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग भी इस तरीके से सोचते हैं, जो लोग भी ये सोचते हैं कि मेरे वोट डालने जाने से या नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है, दोस्तों मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपके एक एक वोट से फर्क पड़ता है। तो दोस्तों लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में भागीदार बनिए, उस सरकार को चुनिए जिसको कि आप चुनना चाहते हैं, लेकिन वोट डालने हमेशा जाइए, अवश्य जाइए। दोस्तों हमारे देश में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों पर, दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों पर चुनाव हो रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि क्या आप जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन क्या करने वाले हैं? क्या आप कहीं बाहर पिकनिक मनाने जाने वाले हैं, या आप दोस्तों के साथ कहीं पार्टी मनाने जाने वाले हैं, या आप किसी भी बड़े तीर्थ स्थल पर जाने वाले हैं, मंदिर के दर्शन करने जाने वाले हैं? दोस्तों अगर आप ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये सब कुछ बंद कीजिए उस दिन जिस दिन हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं, और लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में भागीदार बनिए और भारत के एक सच्चे नागरिक होने का प्रमाण दीजिए। दोस्तों अब मैं यहाँ पर 3 ऐसे किस्से आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि 4 ऐसे किस्से बताना चाहता हूँ कि जहां पर एक एक वोट की कीमत कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी का किस्सा, कि हमारे ही देश में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना चुनाव और कॉन्फिडेंस एक वोट से गंवा दिया था, जो कि 19 अप्रैल 1999 को हुआ था। दोस्तों वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन एक वोट कम पड़ा, जिसके कारण से कि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। दूसरा किस्सा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं सीपी जोशी, जो कि कल्याण सिंह चौहान से हार गए थे एक वोट से। यहां पर वोटों की गिनती थी 62,216 और 62,215। दोस्तों ये 2008 राजस्थान असेंबली का किस्सा है। तीसरे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि AR कृष्णमूर्ति, जो कि जेडीएस से कंटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने दोस्तों ये चुनाव हारा, जिसमें कि उनके वोट थे 40,751, जबकि जो ध्रुव नारायण हैं उनके वोट थे 40,752। दोस्तों इंटरनेशनल स्तर पर अगर आप देखें तो रदरफोर्ड भी, जो कि 19वें प्रेसिडेंट भारत के बने, वो एक वोट ज्यादा होने के कारण बने। दोस्तों ये तीनों चारों किस्से हम सबको बताते हैं कि हमारा एक वोट, हर एक वोट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है इस देश को बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। दोस्तों आपको वोट देने का अधिकार या लोकतंत्र जैसा गणराज्य, भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य है, बनने का ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है कि हमारे जितने भी जो बलिदानी, जो शहीद हुए हैं देश को आजाद कराने के लिए, उनके महत्वपूर्ण बलिदानों के कारण ये हमको मिला है। दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद और ऐसे न जाने कितने ही दोस्तों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आहुतियां दी और इस देश को सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया। दोस्तों क्या उनका बलिदान हम खाली जाने देंगे? जब भी आप वोट डालते हैं और अपने इस मत का दोस्तों चुनाव करते हैं और इस हक का दोस्तों उपयोग करते हैं, इस अधिकार का उपयोग करते हैं, तो आप उन भारत के वीर सपूतों को, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अपने जान न्यौछावर करी और अपना बलिदान दिया, दोस्तों उनको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य दोस्तों आप सबको जागरूक करना है कि आपका हर एक वोट बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों वोट देने जाइए, कैंसिल कीजिए उस प्रोग्राम को, उस पिकनिक को, उस तीर्थ यात्रा को जो आपने इस दिन, जिस दिन आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं, वहां आपने प्लान करी हुई है, और प्रॉमिस कीजिए कि आप जरूर वोट देने जाएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ मैं वोट देने अवश्य जाऊंगा और हमारे उन देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि जरूर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मनाते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, चुनाव।